समीम अहमद सर, एक जो अभी जिस तरीके का सवाल धनंजय सर उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जाना तो दूर की बात है, प्रधानमंत्री का अभी तक एक सिंगल लाइन कोई बयान नहीं आता है। वहीं राहुल गांधी जब वहां पहुंचे हैं तो उनको लोगों से मिलने ना दिया जाए, इसके लिए किस तरीके से मेहनत कर रही है सरकार। अगर उतनी मेहनत उस हिंसा को रोकने के लिए करती तो शायद ज्यादा फायदेमंद होता। क्या आपको नहीं लग रहा है कि सरकार जो है वो सरकार का ये जो डर है वो सरकार के ही बिल्कुल खिलाफ जा रहा है? देखिए, जहां तक गवर्नमेंट का मामला है और बीजेपी रूलिंग पार्टी का है, वो तो लगता है कि बौखलाहट में और परेशान है। वो दिखाते नहीं, लेकिन इंटरनली इसका एहसास है। जिस वक्त राहुल गांधी ने अपनी पदयात्रा शुरू की, उसे भी उन्होंने हर बार इस्तेमाल किया कि किसी तरह से ना हो पाए। पहले उन्हें डर लगाया कि कोरोना फैल रहा है, इसलिए जरूरी है कोरोना का प्रोटोकॉल हो और इसमें बड़ा खतरा है मुल्क को। उसके बाद उन्हें टेरर का खतरा बताया कि आपकी जान माल का खतरा है, आपका अटैक हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाएगी। वो सब किया। राहुल गांधी चलते रहे। जब कश्मीर पहुंचे तो फिर उन्हें एक बहुत बड़ा डर दिखाया गया कि टेररिस्ट वहां पे अटैक कर सकते हैं। लेकिन वो आदमी, उसमें एक विल थी, एक सोच है, वो गया। और आपको मालूम है कश्मीर में जितना बड़ा उन्हें वेलकम मिला, शायद ही किसी लीडर को मिला हो, जबकि वहां के किस तरह के हालात। अब आइए मणिपुर के ऊपर। मणिपुर मई 3 में वहां ये शुरुआत हुई थी। अराउंड 2 मंथ होने वाले हैं। जल रहा है, जाने कितने चर्च जला दिए गए, एमपीज की कोठी जला दी गई, मंत्री की कोठी जला दी गई। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, कोई किसी तरह की इंटरवेंशन सेंटर की तरफ से नहीं हो पा रही। लोगों को यह एहसास हो रहा है, नॉट ओनली इन मणिपुर, थ्रू आउट इंडिया, कि जो एक स्टेट को नहीं बचा सकते, वो हिंदुस्तान में अगर आग लग जाए तो कैसे बचाएंगे। तो इसलिए भी जरूरी है गवर्नमेंट को अपनी साख रखने के लिए, रूलिंग पार्टी को अपनी साख रखने के लिए वहां इंटरव्यून करना चाहिए था और करना था। गए होम मिनिस्टर, और हमें भी बड़ी खुशी थी कि शायद इंटरनल कुछ ऐसी बातें हुई हों कि सुधार आएगा, पीस लौटेगी। एक अच्छा इनिशिएटिव था। लेकिन वो तो एक्सपोज हो गया कि उनके आने के विदिन ए फ्यू डेज उसके बाद उससे भी बदतर हालात हो गए। और उसका असर वहीं नहीं पड़ रहा। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर ने ही कल कहा कि मैं बियर नहीं कर सकता, मेरे यहाँ इतने शरणार्थी आ गए हैं कि उनका दबाव इतना है, लोग अपने घरों से जो खाने का गल्ला वो बांट के दे रहे हैं, उन्हें पैसा दे रहे हैं, अपनी जेब से दे रहे हैं, और हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारी मदद करिए। उसका ये कहना है कि एक भी पैसा हमें नहीं दिया गया है इन लोगों के लिए जो वहां से आए। तो आप ये देखिए इससे क्या उम्मीद बन रही है। तो उससे सिर्फ एक ही चीज है, क्योंकि ये भी जानते हैं कि फाइनली तो उन्हें इन सब की जरूरत ही नहीं शायद रूलिंग पार्टी को। उन्हें एक हिंदू मुस्लिम चाहिए, और वो नैरेटिव वो शुरू कर दिया है उन्होंने ऑलरेडी। मध्य प्रदेश में गए, उन्होंने रिमाइंड कराया 3 तलाक का मामला कि मैं इतना बड़ा रिफॉर्म ला। देखिए 3 तलाक जो थी वो हमारे यहाँ, हम आपसे बताएं, रिलीजियसली भी जो हमारी होली बुक है उसमें उसका कहीं कंसेप्ट नहीं था। कुछ एक सेक्ट था जिसमें ये प्रिविलेंट थी। 75% मुस्लिम्स भी इस इंस्टेंट 3 तलाक को नहीं मानते थे। तो उस पर कुछ लोगों ने ऐतराज किया, लेकिन बाय एंड लार्ज लोगों ने नहीं किया। उसके बाद 370 की बात आई। 370 ये तो कांग्रेस ने भी कहा कि स्पेशल वो खत्म करेंगे, तब भी डिमांड थी, अब भी डिमांड थी। देखिए उसका प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर आपको फॉलो करना था। इस पर लोगों का एतराज है, आपने किसी को कंसल्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, और वाह ले ली। उधर राम मंदिर का, वो आपके सबके सामने है। जिस तरह से जजमेंट आया, शुरू से आखिर तक कहते गए, दरवाजा खोला गलत किया, तोड़ा उसे, मस्जिद को तोड़ा वो गलत किया, जमीन भी उनकी, लेकिन फाइनली राम मंदिर बनना चाहिए। ठीक है, मुस्लिम डिड नॉट रिएक्ट, क्योंकि देखिए मुसलमानों का एहसास हो गया है और हो रहा है कि उन्हें जस्टिस मिलने के बहुत चांसेस नहीं है। आप मेजोरिटीज्म में यकीन करते हैं, ब्रूट मेजोरिटी है आपके पार्लियामेंट में, आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन इससे लॉन्ग रन में कोई फायदा नहीं होगा। आपका जो मणिपुर में जो आग लगी हुई है, उसका बहुत बड़ा मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जा रहा है लोगों पे। और राहुल गांधी की बहादुरी देखिए,
वो भी एक इंसान है, उसे भी जान का खतरा हो सकता है। लेकिन उसके घर में उसकी दादी ने एक सेक्रीफाइस किया, वो मारी गई, उसका बाप मारा गया, और उसने इतना बड़ा पद यात्रा की। और मणिपुर में यहाँ इस तरह के हालात हैं कि प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर जाने को तैयार नहीं है। वो वहां गया, लेकिन चूंकि आप चाहते हैं कि वो लोगों से ना मिले, लोगों की बात ना सुन पाए, तो उनका रास्ता रोक दिया गया। और उन्हें हेलीकॉप्टर इसलिए नहीं कि प्यार में दिया है आपने या उनकी सिक्योरिटी के लिए दिया है, इसलिए दिया है कि जब ये बाई रोड जाएंगे तो हजारों लाखों लोगों से संपर्क में आएंगे और अपनी बात कहेंगे, उनकी बात सुनेंगे। आप नहीं चाहते कि ये हो। अदरवाइज अगर जैसे अटल जी को कांग्रेस हुकूमत ने यूनाइटेड नेशंस में भेजा, वो अपोजिशन के थे, तो अगर राहुल की वहां एक्सेप्टेंस थी तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि राहुल को एक एम्बेसडर बना के भेजती कि आप जाइए, हम नहीं कर पा रहे, आप करिए। क्योंकि मुल्क के इंटरेस्ट जहां होता है वो किसी पार्टी से ऊपर होता है, पॉलिटिक्स से ऊपर होता है। इस वक्त जो है वहां इन्हें चाहिए था ऑल पार्टी मीटिंग करते। और पीएम साहब का जो आपने कहा अभी हमारे भाई ने दोस्त ने कि एक स्टेटमेंट नहीं आया, अरे भाई 750 किसान जिसे आप अन्नदाता कहते हैं वो मर गए, उनका आज तक एक वर्ड आया क्या, एक अल्फाज बोला? 2 बच्चों को जितना बस में एक गाड़ी में कार में हरियाणा में जला दिया गया, क्या कोई स्टेटमेंट आया? अभी नासिक में देखिए मीट है, आपको यू हैव द राइट, अगर गौ स्लॉटर बैन है और उससे कोई करता है तो पनिशमेंट बिल्कुल दीजिए, ना देने का तो सवाल ही नहीं। लेकिन आप उस मीट को पहले देखिए, इसके एनालिसिस करिए कि वो भैंसे का है या बकरे का है या किस चीज का है। आपने तो सिर्फ देखा मीट और उसकी लिंचिंग कर दी, उसे मार दिया। क्या आज तक कोई एक भी स्टेटमेंट ये ऐसा आया है कि ये गलत हुआ? तो इनका मुश्किल क्या हो गई, एक तरफ से ये बौखलाए हुए इस वक्त, इन्हें खतरा है, इन्हें डर है 2024 का। एक तरफ तो आप मुस्लिम कंस्टिट्यूएंसी ढूंढ रहे हैं कि यूपी में 30-13 में ऐसी हैं जिनमें 30% से 50% से ऊपर मुस्लिम परसेंटेज है। ऐसे ही बंगाल में आप ढूंढ रहे हैं, सब जगह आप ये कर रहे हैं। लेकिन और पसमानदा मुसलमान के नाम पर आप उन्हें गले लगा रहे हैं। पसमानदा तो कुछ होता ही नहीं, पसमानदा मीन्स बिलो द पॉवर्टी लाइन। पसमानदा किसी कास्ट को बिलोंग नहीं करता, लेकिन आप कम्युनिटी को ऐसे डिवाइड करके और अभी कहें कि पसमानदा मुसलमान के साथ बड़ा जुल्म हुआ है। क्या दलित हिंदू के साथ कुछ नहीं हुआ? क्या दलित हिंदू को हमने गले लगा लिया? क्या आप उसे एक प्लेट में हम खिलाते हैं? क्या उसे हम अच्छी शादियों में बुलाते हैं? तो कहाँ की बात? आप मुस्लिम पसमानदा से इतना प्यार है और हिंदू पसमानदा जो है, पसमानदा नहीं, वो दलित है एक्चुअल में, पिछड़ा हुआ है, जिसे हमने अछूत बना के रखा कि वो छू नहीं सकते, वो आपके करीब नहीं रख सकता। आपने उसके लिए क्या किया? क्या उसे बराबर लाए? तो आप ये सब पॉलिटिक्स लोग खूब समझ रहे हैं कि ये इलेक्शन की, ये वोट की राजनीति है। ये राजनीति उसूल की नहीं है। उसूल की राजनीति तो ये है कि इस वक्त पीएम साहब भी जाए और वहां कहें, जैसे अभी एक प्रवक्ता ने कहा कि मैं तब तक नहीं जाऊंगा मणिपुर से जब तक आप लोग आपस में बैठ करके बात नहीं करेंगे और इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। लेकिन आप पॉलिटिक्स कर रहे, उन्हें कमजोर बना रहे, फिर एक बड़े ग्रुप को साथ लेंगे, उसे सपोर्ट देंगे और अपना अपना वोट बैंक वहां बनाएंगे। ये आपकी नीयत है। वोट बैंक बनाना ठीक है, आप बनाइए, लेकिन उसके कुछ उसूल होने चाहिए, जस्टिस पे होना चाहिए और लोगों की सफरिंग से आपको बचाना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी है पूरे मुल्क में जो भी लोग, सबको प्रोटेक्शन देना, सबको सिक्योरिटी देना, सबको जस्टिस देना। वो नजर नहीं आ रहा उसमें। ठीक है, लौटता हूं आपके पास। एक मिनट और सिर्फ है। जी जी, नया शुरुआत कर दी है यूनिफॉर्म सिविल कोड। वो समझ रहे इसमें बहुत, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नॉट लाइक 370 और 3 तलाक, इट इज समथिंग एल्स। इसका असर हिंदूज के ऊपर ज्यादा पड़ेगा देन मुस्लिम्स। हिंदूज में वो ये तो सर, वो यूसीसी को तो अभी बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। और अब तो सर खबर ये भी है कि भाजपा के साथी जो कई दल हैं वो भी इसके विरोध में उतर आए हैं, तो वो एक सर थोड़ा अलग चीज हो जाएगी। हम सर जरा फिर अभी लौटता हूं मैं आपके पास। एग्जाम्पल दिया कि ये गेम क्यों खेल रहे हो भाई, आपस में बैठिए, संवाद करिए। जो बात है आप जब डिस्कस करेंगे तभी एक अच्छी बात निकल के आती है। और किसी को आपसे नफरत नहीं है, बीजेपी से कोई लड़ाई नहीं,
बीजेपी की जो सोच, जिस तरह से ये आरएसएस की सोच पे चल रहे हैं, उससे लोग डिफर करते हैं। अदरवाइज जैसे सब पॉलिटिकल पार्टी ऐसे बीजेपी है, नथिंग रॉन्ग। थैंक यू वेरी मच।